गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सुनील कुमार सारस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप अच्छे होंगे। मित्रों, अगले टॉपिक में आप लोगों ने पढ़ा था गणित में सहसंबंध, को रिलेशन इन मैथमेटिक्स। आइए दोस्तों, आज एक नया टॉपिक लेकर के आया हूं, गणित में शीघ्रता एवं शुद्धता, स्पीड एंड एक्यूरेंसी इन मैथमेटिक्स। आइए आज हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे कि गणित में शीघ्रता और शुद्धता क्यों आवश्यक है, इसका महत्व क्या है। तो आज चलिए टॉपिक पर चलते हैं। हाँ, पढ़ते पढ़ते कहीं आप वीडियो को लाइक करना मत भूल जाना, वीडियो को अवश्य लाइक करें। तो चलते हैं टॉपिक पे। आज का टॉपिक है गणित में इस प्रश्न को ऐसे भी पूछ सकता है, गणित में पढ़ाने वाले अध्यापक को गति और शुद्धता की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। उदाहरण देकर बतलाइए कि यह कैसे किया जा सकता है। देखेंगे दोस्तों, इस तरह से भी पूछ सकता था। तो आइए चलते हैं टॉपिक पे। टॉपिक है गणित में शीघ्रता एवं शुद्धता, स्पीड एंड एक्यूरेंसी इन मैथमेटिक्स। तो आइए चलते हैं टॉपिक पे। और पहली हेडिंग है आपकी शुद्धता एवं शीघ्रता का महत्व। शुद्धता एवं शीघ्रता का महत्व। तो आइए देखते हैं शुद्धता एवं शीघ्रता का महत्व। शुद्धता एवं शीघ्रता का महत्व। कोई भी विद्यार्थी, चाहे वह गणित में कितना ही योग्य क्यों न हो, वह प्रश्नों को शुद्धता एवं शीघ्रता से नहीं कर सकता, तो वह सफल विद्यार्थी नहीं माना जा सकता। इतना ही नहीं, बल्कि वह अपने आगामी जीवन में भी सफल नहीं होगा। अब दे देते हैं आपको उदाहरण। देखते हैं उदाहरण आपका ऐसा हो सकता है, जैसे सपोज करें कोई विद्यार्थी गणित की योग्यता प्राप्त करने के बाद बड़े होने पर कपड़े का व्यवसाय करता है। ऐसा आप मान लीजिए कि कोई गणित का विद्यार्थी है और वह बड़े होने पर कपड़ा का व्यवसाय करता है। उसमें उसको गणित की योग्यता का बहुत काम पड़ेगा। कोई ग्राहक कपड़ा लेता है, मान लीजिए कोई ग्राहक जो है कपड़ा लेता है, तब दुकानदार को कपड़े के भाव की दर से कुल खरीदे हुए कपड़ों के पैसे बतलाने पड़ते हैं और ठीक प्रकार से गिनना पड़ता है। यदि दुकानदार में शुद्धता तथा शीघ्रता की आदत नहीं है, सपोज करें अगर उसके अंदर शुद्धता और शीघ्रता की आदत नहीं है, तो वह ग्राहक को दाम बताने में बहुत देर लगाएगा और गलत भी बतलाएगा। इस प्रकार उसका व्यवसाय कभी सफल नहीं हो सकता। अतः हम कह सकते हैं कि संख्यात्मक गणना में शुद्धता एवं शीघ्रता की आदत बालक में अवश्य डालनी चाहिए। तो ये है महत्व। आइए दोस्तों, इसमें अगली हेडिंग पे चलते हैं, शुद्धता एवं शीघ्रता की कमी के कारण। तो अब देख लेते हैं शुद्धता एवं शीघ्रता के कमी के कारण क्या हैं। तो देखते हैं, बालक में शुद्धता की आदत अध्यापक की थोड़ी लापरवाही से आती है। आरंभ में तो बालक ना समझ होता है, यानी आरंभ में बालक जो है ना समझ होता है,
वह अनेक अशुद्धियां भी करता है। यह अध्यापक का काम है कि उसमें शुद्धता एवं शीघ्रता की आदत डाले। यदि अध्यापक लापरवाह होते हैं तो वे बालकों की अशुद्धियों पर ध्यान नहीं देते हैं। यदि अध्यापक लापरवाह हो तो जो बालक अशुद्धियां करते हैं उस पर अध्यापक ध्यान नहीं देते हैं। प्रायः देखा जाता है कि बालक प्रश्न गलत करने पर कह देता है कि साहब यह गलती भूल से हो गई है। इस पर अध्यापक उनकी गलती छोड़ देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर अध्यापकों का कर्तव्य है कि वे उनकी भूल समझें और लड़कों द्वारा प्रश्न को फिर से सही ढंग से हल कराएं। इसी प्रकार प्रायः बालक यह भी कह देते हैं कि अमुक प्रश्न को मैं भली भांति जानता हूँ, इसके करने में बहुत समय लगेगा, इस प्रश्न को रहने दीजिए, मैं अगला प्रश्न कर देता हूँ। ऐसा आपको देखने को मिलेगा। और जो लापरवाह अध्यापक उनको ऐसा कर लेने देते हैं, और जो अध्यापक लापरवाह होते हैं वो वैसा कर लेने देते हैं, उनको छूट दे देते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि उनमें प्रश्नों को शुद्धता एवं शीघ्रता से हल करने की आदत नहीं पड़ पाती है। यदि अध्यापक लापरवाह होता है तो वो जैसा कहता है कि ये प्रश्न जो है मैं जानता हूँ और काफ़ी बड़ा है, ज़्यादा समय लगेगा, तो उसको उसी तरह से वो छोड़ देता है और कहता है कि मैं अगला क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ। तो अध्यापक बालक को ऐसा करने देता है, तो इससे शुद्धता एवं शीघ्रता से हल करने की जो आदत है वो नहीं पड़ पाती है। आइए देखते हैं शुद्धता एवं शीघ्रता की आदत डालने की व्यवस्था। शुद्धता एवं शीघ्रता की आदत डालने की व्यवस्था। शुद्धता एवं शीघ्रता की आदत डालने की व्यवस्था। प्रोफेसर सिड्डन के अनुसार देख सकते हैं, प्रोफेसर सिड्डन के अनुसार यदि किसी 9 अथवा 10 वर्ष की आयु का बालक गणना में गलती करता हो और प्रश्न हल करने में देर लगाता हो तो शुद्धता एवं शीघ्रता की शिक्षा को आगे के लिए स्थगित न करना चाहिए, बल्कि उसी समय अध्यापक को यह शिक्षा आरंभ कर देनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि प्रोफेसर सिड्डन के अनुसार, यानी प्रोफेसर सिड्डन जी कहते हैं कि यदि बालक 9 या 10 वर्ष का है, उसकी आयु है, और वह गणना करने में कोई गलती करता हो या ये कहें कि प्रश्न हल करने में देर लगाता हो, तो शुद्धता एवं शीघ्रता की जो शिक्षा है उसको आगे के लिए स्थगित नहीं करना चाहिए कि वो आगे जा कर के सीख लेगा, कर लेगा, बल्कि उसी समय अध्यापक को यह चाहिए कि वह उस शिक्षा को यहीं से आरंभ कर दे। तो आइए दोस्तों, अब देखते हैं शुद्धता प्राप्ति के उपाय। शुद्धता प्राप्ति के उपाय। शुद्धता प्राप्ति के उपाय क्या हैं? आइए इसको देखते हैं। शुद्धता प्राप्ति के निम्नलिखित उपाय हैं। दोस्तों, शुद्धता प्राप्ति के निम्नलिखित उपाय हैं, आप देख सकते हैं। ये पहला उपाय है अंक बड़े और सुंदर लिखे जाएं। यह पहला उपाय बताया जा रहा है कि अंक हो उसको बड़े और सुंदर लिखे जाएं। जब तक अंक स्पष्ट एवं सुंदर नहीं लिखे जाएंगे तब तक वे सरलता पूर्वक नहीं पढ़े जाएंगे और उनमें शुद्धता भी नहीं आएगी, जैसे नीचे के प्रश्न में दिखाया गया है। आप ये नीचे हल किया हुआ ये प्रश्न है, इसको देख सकते हैं। इसमें दिखाया गया है 716 गुणे 203। ऐसे गुणा करने के लिए जब आप श्यामपट्ट पर लिखेंगे, बच्चों से करवाएंगे, तो इसमें ध्यान देना होगा। जैसे गुणा किए हैं आप, तो किस अंक को कहाँ लिखना है।
8 4 1 2 ये जो लिखा जा रहा है यहाँ पर देख रहे हैं, वो कहाँ लिखना है इसको आपको ध्यान देना है, कौन कहाँ लिखना है। अगर मान लीजिए आप 3 का गुणा किए हैं तो 3 का गुणा करने के बाद आप फर्स्ट लाइन में लिखे हैं, जब 0 से गुणा करेंगे तो एक अंक 8 के स्थान छोड़ करके यहाँ देख रहे हैं 8 का स्थान छोड़ दिया गया है। और उसके बाद अगला टॉपिक में जब 0 के बाद 2 से गुणा किया गया तो 0 का भी एक स्थान यहाँ पर देख रहे हैं आपका छोड़ दिया गया है ना। तो इस तरह से इसमें आपको ध्यान देना है कि कौन सा अंक कहाँ लिखा जाए। आइए देखते हैं दूसरा। तो देखते हैं दूसरा है, विचार शुद्ध तथा संक्षिप्त भाषा में प्रकट किए जाएं। जो विचार हैं उसको शुद्ध और संक्षिप्त भाषा में प्रकट करना चाहिए। अब देखते हैं तीसरा है, साधारण क्रियाओं तथा नियमों पर मौखिक अभ्यास कराया जाए। यह अभ्यास इतना हो कि उसके फल कंठाग्र हो जाएं, यानी कंठस्थ हो जाएं, याद हो जाएं और विचार करने की आवश्यकता न रहे। इससे आपके अंदर शुद्धता आती है। आइए, ये तो था शुद्धता का उपाय। अगली हेडिंग है, आपको अगली हेडिंग हम बताते हैं शीघ्रता प्राप्ति के उपाय। अगली हेडिंग शीघ्रता प्राप्ति के उपाय। देखते हैं शीघ्रता कैसे प्राप्ति की जाती है। तो इसमें फर्स्ट है, सहायक साधनों का प्रयोग कम किया जाए। जो सहायक साधन है उसका प्रयोग कम किया जाए। यद्यपि प्रारंभ में सहायक साधनों का प्रयोग करने से क्रिया में सहायता मिलती है, परंतु क्रिया समझ में आ जाने पर इससे गति में बाधा पहुंचती है। इसलिए शीघ्रता प्राप्ति के लिए इसका प्रयोग करना आवश्यक है। आइए चलते हैं दूसरा पर। देखते हैं दूसरा, भाषा की संक्षिप्तता तथा अंकों की न्यूनता। भाषा की संक्षिप्तता तथा अंकों की न्यूनता पर ध्यान दिया जाए। जब बालक क्रिया को समझ जाए तो आवश्यकता से अधिक सोपान क्रिया में न दर्शाए जाए और न निर्दिष्ट और करणीय में ही अलग अलग रखे जाएं। यानी कहने का मतलब यह है कि जो भाषा है उसको संक्षिप्तता तथा अंकों की न्यूनता पर ध्यान दिया जाए। जब बालक क्रिया को समझ जा रहा है तो उससे अधिक सोपान आपको नहीं दर्शाने हैं, कम से कम प्रयोग करने हैं। जैसे आप देख सकते हैं एक प्रश्न के माध्यम से आपको बताया जा रहा है। प्रश्न इस प्रकार है, देखेंगे प्रश्न, एक विकास खंड की जनसंख्या 1,45,000 है। देख रहे हैं यहां पर 1,45,000 है। इसमें से 55% किसान है। यदि किसानों में 20% खेती करते हैं, 20% जो है किसान वो खेती करते हैं, तो खेती करने वालों की संख्या बताइए। कहने का मतलब यह है कि एक विकास खंड की जनसंख्या 1,45,000 है और इसमें से 55% लोग किसान हैं। यदि किसानों में से 20% खेती करते हैं तो खेती करने वालों की संख्या बताइए। तो इसमें 2 क्रिया दिखाया गया है आपको, लंबी क्रिया और संक्षिप्त क्रिया। तो देखते हैं लंबी क्रिया में छात्र को कंसेप्ट समझाना। अगर मान लीजिए छात्र पहले से कंसेप्ट को समझ गया है तो आप संक्षिप्त क्रिया का प्रयोग करके उसको समझाएंगे तो बालक के अंदर शीघ्रता आएगा और जल्दी वो क्वेश्चन कर लेगा। और इसको लंबा करेगा तो ये लंबी प्रक्रिया हो जाएगी, तो इसलिए ज़्यादा समय लगेगा। तो ये
उसको समझाने का तरीका है। जैसे आप लंबी प्रक्रिया में देख सकते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जा रहा है। 1,45,000 का 55%, ये देख रहे हैं 1,45,000 का 55%। तो यहाँ पर देख रहे हैं 1,45,000 गुणे 55/100। तो यहाँ देख रहे हैं ये 100 से आपका ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद 55 का 145 में हम गुणा कर देंगे, और उसके बाद आपका 1 जीरो यहाँ बढ़ा देंगे। तो ये आपका हो जाएगा, देख रहे हैं आपका आंसर यहाँ पर मिलेगा, यानी कि 1,45,000 का 55% करेंगे तो ये इतना मिल जाएगा 97,750 मिल जाएगा। अब क्या करेंगे, चूंकि कह रहा है कि किसान 55% है तो इतने तो किसान आ गए। यदि किसानों में 20% खेती करते हैं तो अब इतने किसान हैं, तो इतने किसान का 20%, ये देख रहे हैं इतने किसान का हमने क्या किया 20% ज्ञात किया। तो अब उसका 20% यानी कि किसानों की संख्या गुणते 20/100। तो यहाँ पर देख रहे हैं 100 से ये 1 जीरो ये और 1 जीरो ये कटा लेंगे। तो इसके बाद आप जब सॉल्व करेंगे इसको तो देख रहे हैं आप आंसर पा जाएंगे इतना आंसर आप पाएंगे 15,950। ये आंसर आप पा जाएंगे 15,950 खेतिहर किसान, यानी किसानों की संख्या को आप प्राप्त कर लेंगे 15,950 खेतिहर यहाँ मिल जाएंगे। आइए देखते हैं संक्षिप्त मेथड में कैसे संक्षिप्त मेथड में इसको सॉल्व किया जाएगा, तो ये देखते हैं। अब संक्षिप्त मेथड में चूंकि कहा गया है कि इसमें खेतिहर किसानों की संख्या आपको ज्ञात करनी है, तो खेतिहर किसानों की संख्या बराबर डायरेक्टली आप लिखेंगे 1,45,000 और गुणे 55, क्योंकि 55% तो 55/100 और गुणे 20% यानी कि 20/100। तो ये देख रहे हैं इस तरह से आप सॉल्व करेंगे, और सबको सॉल्व करने के बाद 100 से ये 2 जीरो इसमें कट गया, और उसके बाद इस 100 से एक ये जीरो और एक जिसमें का जीरो ये कट गया। तो इतना सब कटाने के बाद, इतना को सॉल्व करने के बाद डायरेक्टली आपका आंसर प्राप्त हो गया 15,900 खेतिहर किसानों की संख्या। तो ये है आपका शॉर्ट मेथड। संक्षिप्त मेथड देखेंगे, इसमें लंबी क्रिया लगी, इसमें शॉर्ट मेथड लगा, समय कम लगा, तो शीघ्रता इससे आएगी। तो ये था शीघ्रता का उपाय। आज के क्लास में बस इतना ही। अब अगले दिन एक और टॉपिक लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।